स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। गुरुदेवाय चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। राधे श्याम के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। भागवत महापुराण की परम कारण परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्णलाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए भक्तों, आज कथा का तीसरा दिन है और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि माँ काली के गोद में बैठकर हम लोगों को ये भागवत जी की कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोग कथा में प्रवेश करने से पहले एक भजन से अपने मन और बाड़ी को पवित्र कर लें, क्योंकि कहा गया है तन पवित्र सेवा की धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से, अपनों से बड़ों का सेवा कीजिए, अपने से संतों का सेवा कीजिए, इससे तन शुद्ध होता है और धन शुद्ध होता है दान देने से। जैसे मान लीजिए कहीं विवाह हो रहा है बेटी का, धन की कमी है, वहाँ दान कीजिए कि उसका अच्छे से विवाह हो। या कोई हॉस्पिटल में है, उसका अच्छे से इलाज कराइए, इससे धन शुद्ध होता है।
तो मन कैसे शुद्ध होगा? तो मन शुद्ध होता है हरि के भजन से। इसलिए सभी लोग प्रेम से हमारे साथ में गाइए। न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है। मेरे श्याम कैसी शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है, न गुणों के कोई खान है। मेरे श्याम कैसी शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है, ना गुणों की कोई खान है। मेरे श्याम कैसी शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है। हरि बोल। जय श्री नफरत जिनसे उन्हें सदा, न्याय गुणों में मैं हूँ बना। नफरत जिनसे उन्हें सदा, न्याय गुणों में मैं हूँ बना। न्याय गुणों में मैं हूँ बना। पलकों में भी कपट बहे, और अभी भी बहुत चाह है। मेरे श्याम कैसी शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है। मेरे श्याम कैसी शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है भक्तों, देखिए भगवान को जिन अवगुणों से नफरत है उन्हीं में तो हम बंधे हैं। और महाराज, जब तक हम लोग भगवान में लगेंगे नहीं, इस अवगुण से बाहर निकलेंगे नहीं, इस बंधन से, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैंने तो वचन विचार
बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए तुम बजरंग पाए। एक बार संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषियथ लेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषियथ लेश्वर जानी। एक बार राधे राधे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार के त्रेता युग में भगवान शिव को मन हुआ कि चले राम कथा सुनने। और जा रहे थे तो माता सती ने देखा, पूछी कहाँ जा रहे हैं, तो बोली कि कथा सुनने। बोली हम भी चलते हैं। और दोनों लोग महाराज सुनने जा रहे हैं। और देखिए तो कितना भी बड़ा वक्ता हो, सुनने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो वो बेकार है। और रसों को नहीं जाना। रामायण जी के आदि रचयिता संसार के ऋषि के पास कथा सुनने जा रहे हैं। और जिनका कभी जन्म होता है वे कथा सुनने जा रहे हैं। और वो भी ऐसे ऋषि के पास जो घड़े से प्रकट हुए हैं। उनका नाम है कुंभज ऋषि। और जगत जननी जगदम्बा माता सती भी शिव जी के साथ में जा रही हैं।
दोनों लोग पहुंचे और जब अगस्त जी को पता चला कि मेरी कुटिया पर भगवान शिव आए हैं, प्रसन्न हो गए और आदर सहित कुटिया में ले आए। और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। माता सती और भगवान भोलेनाथ का बहुत सत्कार किया उन्होंने कि शिव जी आए हैं। रामायण के आदि रचयिता आज मेरी कुटिया पर आए हैं। चरण धोए भगवान शिव के। लेकिन महाराज जो सती थी मन में सोची कि ये भोलेनाथ में कहाँ लेकर चले आए। ये क्या कथा सुनाएगा, हमारा ही चरण धो रहा है। तो उन्होंने ऋषि की विनम्रता का, सरलता का गलत अर्थ लगाया। लेकिन महाराज जो जितना ही ज्ञानी होता है वो इतना ही विनम्र होता है। नमन्ति फलनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्काष्टानि मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होता है वो नीचे को झुकता है और जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होता है वो नीचे को झुकता है। लेकिन सूखी हुई वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकता। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान शिव के परम भक्त अगस्त जी तो बड़े विद्वान हैं। अब सती मैया बैठ तो गई, लेकिन एक क्या कथा सुनाएंगे यही सोचती रही। राम कथा मुनि परम बखानी सुनि महेश परम सुख माने। अनादर किया ऋषि का और कथा मन लगा के नहीं सुनी सती ने। इसलिए गोस्वामी जी ने सम्मान वापस ले लिया। और कहते हैं कि सुनि ही महेश परम सुख माना। भगवान शिव ने ही कथा परम सुख से सुना। सती माता का तो ध्यान कथा में नहीं था। जब कथा पूरी हुई भगवान शंकर बोले बड़ी सुख मिला। परमात्मा की पावन कथा आपके मुख से सुनी। पर ऋषिवर ये नियम है कि कथा पूरी हो जाए तो वक्ता को दक्षिणा देना चाहिए। अब दक्षिणा में आपको कुछ दूं और वो काम भी न आवे
क्या फायदा। इसलिए आप बताइए आपको हम क्या दें। तुरसी पूछी हरे भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि ने पूछा, क्योंकि भारत के ऋषि तो कुछ मांगते नहीं। रहीमन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, किसी से कुछ मत मांगे। और यदि भगवान से भी मांगना है तो भगवान को ही मांग लो। केवल कीर्तन करे भाव से, उनको याद करे, वो अपने आप देगा। इसलिए अगस्त जी ने शंकर जी से हरि भक्ति पूछी कि भगवान का भक्ति और बढ़ जाए। तब भगवान शिव ने अधिकारी समझ करके और कहा ऐसा सुंदर भाव, कहत सुनत रघुपति गुण गाहा, कछु दिन तहाँ रहे गिरना। भगवान के गुणान बात गाते हुए सुनते हुए कुछ समय बीत गया। भगवान शिव कुछ काल तक वहाँ रुके और फिर ईश्वर अब जानना चाहते हैं, बोले मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने आए थे तो जगजननी भवानी भगवान शंकर के साथ जगत जननी जगदम्बा थी, पर ऋषि की सरलता का गलत अर्थ लगाया उन्होंने और राम कथा प्रेम से नहीं सुना। इसलिए उन्होंने सम्मान वापस ले लिया और अब संग दक्ष कुमारी दक्ष की बेटी जा रही है। कथा इतना भाव से सुनिए कि ये भावना जग जाए कि प्रभु का दर्शन हो जाए। महाराज तेहि अवसर भजन महिमा, तेहि अवसर हरि
ये उसी त्रेता युग की बात है। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। पंचवटी पर माता जानकी का हरण कर लिया रावण ने। और महाराज उदासीन रूप में भगवान राम वन में भटक रहे हैं और माता जानकी जी की खोज कर रहे हैं। अब भगवान राम भी दंडक वन में माता जी का खोज कर रहे हैं। और भगवान शिव भी इसी वन से होकर जा रहे हैं। और अब महाराज दोनों का मिलन होने वाला है। शिव जी ने कहा कि ओहो, ये तो हमारे प्रभु का वर्तमान है। उनकी लीला चल रही है। दर्शन का चाह हुआ मन में, क्योंकि शिव जी ने आवाज सुनी थी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, महाराज पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरे सीता को कहीं देखा। अब शिव जी सोच रहे हैं कि कैसे दर्शन हो। एक कथा का प्रभाव था। इतनी प्रेम से कथा सुनी कि तुरंत भगवान से मुलाकात हुआ। तो ऐसी कथा सुनो कि हमको भी प्रभु दर्शन की अभिलाषा जगे, अभिलाषा हो और भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जाने सबको। मैं कैसे दर्शन करूं, श्री राम का दर्शन कैसे हो, क्योंकि ये तो गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं। और सब लोग जान जाएंगे। कैसे दर्शन हो, इसलिए प्रत्यक्ष सामने तो आ नहीं सकता, क्योंकि राम जी के साथ तो शिव जी का 3 संबंध है। सेवक स्वामी सखा शिव प्रिय के, भगवान शिव का राम जी से पहला संबंध है, ये सेवक है। दूसरा स्वामी भी है और तीसरा राम जी के सखा भी। इसलिए दर्शन करने के लिए ललाहित थे। तब तक शिव जी ने देखा
कि राम जी उनके सामने से ही जानकी जी को खोजते हुए जा रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू आ गए महाराज। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीत कहती हूँ गैरों की नहीं, प्रेम परिचय को पहचान बना देता, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। क्यों? तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जान निहारा। कि कब हूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। राम को तो प्रेम ही चाहिए। अब शिव जी ने देखा कि मेरे राम, अरे उनको काहे का वियोग और काहे का जोग। भगवान को तो कभी भी जोग या वियोग नहीं होता। भगवान तो इन सबसे परे है। अति विचित्र रघुपति चरितम, जान ही परम सुजान। भगवान राम जी का चरित्र तो बड़ा विचित्र है। जो सुजान होते हैं वही उसको समझ सकते हैं। सबको समझ की सामर्थ्य नहीं होती, और वे तो मंद बुद्धि वाले हैं और मूर्ख हैं कि जो राम के लीलाओं को देख करके मन में तर्क वितर्क करते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेष। राम जी के लीला को देखकर शिव जी को बड़ा हर्ष हुआ और प्रेम बस उनकी आंखों में महाराज आंसू आ गए। और सती साथ है पर उन पे कोई असर नहीं है। और भगवान शिव तो देखकर आनंदित हो गए। जय सच्चिदानंद जगे पावन, बस कहीं चले मनोज सावन। जय सच्चिदानंद जगे पावन, बस कहीं चले मनोज सावन।
कहीं चले मंजिल सारी। हे सच्चिदानंद, हे जगत पावन, हे जगदीश्वर, हे प्राणेश्वर, हे मेरे जगत दाता, हे मेरे जगदीश्वर, हे मेरे भगवान। भगवान शंकर के आंखों में आंसू। जय सच्चिदानंद कहकर राम जी को प्रणाम करने लगे और फिर वृक्ष से छुपकर राम जी को देखा। माता सती ने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ, ये मेरे स्वामी ने सच्चिदानंद किसको कहा। और फिर देखा कि दो बालक जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई संकट में है और उनके पत्नी का कोई हरण कर लिया है और वो खोजती हुई जा रही है और ये देखकर रो रही है और उनको ये भगवान कह रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये मेरे पति? मेरे पति तो कोई साधारण नहीं है। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सारी दुनिया प्रणाम करती है। मेरे शिव जी को बड़े बड़े देवता भी वंदन करते हैं। ये भी ब्रह्म है। फिर मेरे ब्रह्म शिव जी इन वनवासियों को, राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। सच्चिदानंद घन कह के ईश्वर पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। विष्णु जगदीश्वर वो मनुष्य रूप में क्यों आएगा? वेद भी जिसको नहीं समझ सकते। माता सती से रहा नहीं गया, फिर शिव जी से पूछ लिया, सुनिए आप क्यों रो रहे हैं? और आप जगत नियंता, सच्चिदानंद, जगदाधार, पता नहीं क्या क्या कहते हैं और उन दो राजकुमारों की ओर देख रहे हैं। क्यों? ये सच्चिदानंद कौन है? और इनको देख करके और उसमें भी एक के पत्नी का हरण हो गया है और वो रो रहे हैं और वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, आप लोग बताओ हमारी पत्नी को देखो। आप उनको सच्चिदानंद घन कहते हैं। प्रणाम उनको कर रहे हैं आप। तो शिव जी बोले कि अरे देवी, तुमने प्रणाम नहीं किया। तो सती बोली क्यों? ये राजकुमार है और पत्नी वियोग में रो रही है, मैं क्यों प्रणाम करूं? तो भगवान भोलेनाथ बोले कि देवी, आपने भूल कर दी।
आपको भी प्रणाम करना है, लेकिन आपने नहीं किया। आपको भी प्रणाम करना चाहिए था। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी देवी। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। अरे देवी, कुंभज ऋषि के मुख से जिनकी कथा हम लोग सुने, वही तो है। और जिसकी भक्ति की महिमा में कुंभज को बताया, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। वही मेरे इष्ट देव, वही मेरे भगवान,